चलिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। मैं सारे ले रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को एक बार मैं बता देता हूं, हिंट देता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर में दिया था कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में हैं। तो हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल जो है वो एपी में हैं। कॉमन डिफरेंस 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। तो इसमें कुछ नहीं करना, हम तो ए बी सी डी मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, ये मान लो x प्लस 20, ये मान लो x प्लस 40, इस x प्लस 30। एक्चुअल में इसको अपन ने ऐसा क्यों किया? इसको तो अपन सिंपल तरीके से कर सकते थे, क्योंकि एंगल्स दिए हैं और वो सारे एंगल्स जो है वो एपी में हैं, और सारे एंगल्स अगर एपी में हैं तो सीधी सी बात हो गई, ये x हो गया, ये x प्लस 10 हो गया। इसमें उसकी जरूरत नहीं है 4 नंबर की, सीधे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब आप मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 360 डिग्री होगा। ये एक्स है, ये एक्स प्लस 10 है, ये एक्स प्लस 20 है, ये एक्स प्लस 30 है, ये 360 डिग्री होगा। तो ये हो गया 4x प्लस 60, 360। इधर ले जाओ तो 4x की वैल्यू आ गई 300। तो x की वैल्यू आ गई 300 को डिवाइड कर दो 4 से तो कितना 75 होता है। तो चारों एंगल, एंगल ए है x, तो ये हो जाएगा 75। एंगल बी जो है वो x प्लस 10 है, तो 85 हो जाएगा। एंगल सी जो है वो x प्लस 20 है, तो वो 95 हो जाएगा। एंगल डी है वो x प्लस 30 है, तो 105 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। 4 नंबर थे एपी में। अब इसमें साफ साफ लिखा है, तो कौन कौन से माने जाएंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। जब ऐसा लिखा है, फिर उसमें लिखा था सम 28 है। तो सम 28 है, इनका जो सम होता है वो 4a होता है। 28 4 से डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। फिर इसमें लिखा था सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मतलब पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर और चौथे का स्क्वायर। ये 216 है। इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करके डी निकाल लेना यार। आपको बताया था क्लास के अंदर, इससे डी आ जाएगा। और जब डी आ जाएगा तो चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब भी नहीं आ रहा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मत करो। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 के 4 पार्ट्स करने हैं। पिछले टाइम जैसा ही क्वेश्चन था जो एपी में है। तो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो इनका जो सम है वो 32 होगा, क्योंकि इन्हीं के टुकड़े किए तो 4 8 32 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर उसमें लिखा था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ मतलब इनका मल्टीप्लाई, मतलब ए माइनस 3D और ए प्लस 3D। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। इज टू मतलब रेशियो, ए माइनस डी और ए प्लस डी। इसका जो रेशियो है वो दिया था 7:15। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टर्म पर भी कराया था। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7:15। ए की वैल्यू दी हुई है 8। ए की वैल्यू दी है 8, तो 8 का स्क्वायर जब करोगे तो 64 माइनस 9D स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर, ये 7/15। इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से डी की 2 वैल्यू आ जाएंगी। सॉल्व वाला आप करना, मैं नहीं करा रहा हूँ कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको जब क्वेश्चन नंबर 12 को करोगे 2 6 10 14, तो 4 प्लस माइनस 4 आएगा डी। और डी प्लस माइनस जब 4 आएगा तो नंबर जो थे वो ए माइनस 3D था, ए माइनस डी था, ए प्लस डी था और ए प्लस 3D था। ए 8 है, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 नहीं, सॉरी, ये डी आ रहा होगा, रुक जाओ, प्लस माइनस 2 आएगा। ये डी प्लस माइनस 2 आएगा, देखना। तो 8 माइनस 6 2, 2 हो जाएगा। 8 माइनस 2 6 हो जाएगा।
8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो 2 6 10 14 ये नंबर आ जाएंगे। 2 6 10 14। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 था ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। तो 3 टर्म्स हैं, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका जो सम दिया था वो कितना दिया था? 48 दिया था। तो 3 ए होगा 48, ए की वैल्यू होगी 16। फिर उसमें लिखा था इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लिखा था एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। ये लाइन थी जो आपको समझ में नहीं आई होगी, इस लाइन को समझें यार। उसमें ऐसा लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 4 टाइम्स दिस, तो 4 टाइम्स ऑफ इससे ज़्यादा है बाय 12। 4 टाइम्स ऑफ इससे ज़्यादा है किसने से? 12 से ज़्यादा है। ये अपन को करना था, ऐसा उसके अंदर लिखा था। अब जब उसके अंदर ऐसा लिखा था तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जब उसके अंदर ऐसा लिखा है, समझो बात को, इससे ये इतने टाइम ज़्यादा है, तो अब हमें क्या करना है वो देखो। ये 16 निकाल लिया, तो 16 माइनस डी इंटू 16, 4, ए 16 है प्लस डी प्लस 12, इसको सॉल्व करके डी निकालो तो ये आ गया 16 इंटू 16 256 माइनस 16D, 16 इंटू 4 64 प्लस 4D प्लस 12, ये आ गया। इसको इधर ले जाओ, बाकी सारे नंबर इधर ले जाओ, तो इधर हो गया 256 माइनस 64 माइनस 12 4D प्लस 16D, ये आ गया। अब 256 में से 64 को माइनस करो और 12 को माइनस करो, तो यहाँ से आएगा 256 माइनस 64 माइनस 12 180, तो 180 आया 20D, ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 9। अब D की वैल्यू 9 आ गई तो नंबर देखो A माइनस डी, तो नंबर कितने हो जाएंगे? 9 A माइनस डी, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 16 और 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 कितने होते हैं? 7, 7 ही होते हैं शायद। फिर आ जाएगा 16 और 25, 7 16 25, तो ये आ गया आंसर 7 16 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को करना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले, सीधा सीधा हिसाब है। और इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें लिखा था सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी वही 3 नंबर हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका सम 18 दिया है, यानी 3A 18 हो गया, यानी ए की वैल्यू 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब इन दोनों का, ए माइनस डी और ए प्लस डी, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्या लिखा है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। देखो साफ समझो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5D। ये कितना है? 16 है, तो नहीं 6, 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5D, तो ये हो गया 36 माइनस डी स्क्वायर 5D। इस सबको इधर ले जाओ, क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी? डी स्क्वायर, ये उधर आएगा प्लस 5D माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 के वेक्टर 9 और 4, तो डी स्क्वायर प्लस 9D माइनस 4D माइनस 36 0, डी कॉमन, डी प्लस 9 माइनस 4 कॉमन, डी प्लस 9, तो डी की वैल्यू एक तो 4 आ रही है और एक डी की वैल्यू माइनस 9 आ रही है। आप देखो डी की वैल्यू एक तो 4 आ गई तो दो अलग अलग बनेगी और दूसरी कितनी आ गई? माइनस 9। मान लो अभी डी की वैल्यू 4 है, क्वेश्चन मान लो डी की वैल्यू 4 है। अब देखना यार हमारा जो केस बनता है उसके हिसाब से क्या दिया है, समझो डी की वैल्यू मान ली हमने 4 है, पहला केस डी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। कितने निकाली थी अपन ने? ए की वैल्यू ऊपर देखो, ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी 6,
डी की वैल्यू 4 मान लो और ए की वैल्यू अपने निकाली थी 6, ए की वैल्यू 6 निकाली थी। तो पहला क्या होगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसा होगा। तो 6 माइनस 4 6 और 6 प्लस 4, तो पहला तो आ गया 2 6 10। अब दूसरा ऐसा हो सकता है दूसरे केस में कि डी की वैल्यू हो -9 और ए की तो 6 ही होगी। तो अब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो ए क्या है 6 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस 6 और 6 माइनस 9 15 6 3, दूसरा आ जाएगा 15 6 3 और पहला 2 6 10। डी के लिए -9 ही आएगी ना, देखना एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने, एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 30, 9 4 36 होते हैं, 9 माइनस 4 5 होते हैं, ठीक है। तो डी प्लस 9 माइनस 4, तो डी प्लस 9, तो डी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई -9, ठीक है। अब डी को रख दो -9, ए माइनस डी, और ये तो 6 था, तो ए माइनस डी, तो अब ए 6 था, तो 6 प्लस 9 15 होते हैं, सही है। तो 6 प्लस 9 15 होते हैं और ये 6 हो गया और 6 माइनस 9 3, तो 15 6 3। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ गए, जल्दी से देख लो। ये आपकी आखिरी शीट थी जो मैंने दी थी। इन क्वेश्चंस में अब कोई डाउट है क्या? अगर ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गए, कौन कौन से, 10 11 12 13 14, तो फटाफट यस लिखो व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिखेंगे जल्दी से। 12 11 13 14 अगर समझ में आ गए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके फटाफट यस लिखो। जल्दी। हाँ 6 माइनस 9 सही कह रहा है। ये जो है ना, मैंने गड़बड़ कर दी, ये जो आंसर है ना अपना -3 होगा। शुभजन ने मुझे बिल्कुल सही बता दिया अभी। उसने कहा सर आप लास्ट वाला थोड़ा सा देख लो, तो उसकी बात से मैं सहमत हूँ। तो ये अपना -9 हो जाएगा, तो ये -3 होगा, सही है। तो 15 6 -3 ये आएगा, देख लो। चलिए, अब मैं आपको पहले नई चीज़ सिखा रहा हूँ, डिफ़िकल्टी पे बाद में आऊँगा। डिफ़िकल्टी पे बाद में आऊँगा, पहले नई चीज़ सिखा रहा हूँ। जो पुरानी शीट है उसकी डिफ़िकल्टी बाद में करूँगा। एंड डालो सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, बोर्ड पर हेडिंग डालो सम ऑफ एपी। अब इसको समझो यार, हमारी एपी होती है ए प्लस डी, ऐसी एपी होती है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारी एपी है। हम एपी को ऐसा लेते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, सब जानते हैं, सबको पता है। अब मान लो इसका सम निकालना है ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अभी अपन ने पढ़ा था nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का मतलब हो गया 5वीं टर्म निकालनी है, 6वीं टर्म निकालनी है, 7वीं टर्म निकालनी है। अब अपन ने कहा कि मुझे सम निकालना है एन टर्म्स का, जोड़ना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमें जो याद रखना है वो दिमाग में पहले से ही बैठा लो कि जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, जो एन टर्म्स का जो सम होता है एस एन, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूले में के आज से डील होगी। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी।
एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म जोड़नी है, और अगर आपको एन टर्म्स का सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला होगा एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, डी है वो जो क्या है वो कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर एन जो है वो नंबर है, नंबर कौन सी टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एपी है 2 4 6 डैश 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 डैश। अब मैं आपसे कहूँ कि इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे 2 है। मैं कहूँ इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 4 - 2 2 है, वो भी 2 है, 4 - 2। अब मैं कहूँ इसमें सम निकालो 10 टर्म्स का, सम निकालो 10 टर्म्स का, मतलब 2 4 6 ऐसे जोड़ना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो अब देखना सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा, S10 एन कितना है 10, 10/2 एन कितना है 10, सम ऑफ 10 टर्म्स 2a, तो ए कितना है 2, ए कितना है 2, n-1 एन कितना है 10 -1, और डी कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5 10/2, 2 2 या 4 होते हैं, 10 - 1 9 इंटू 2 18 होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 + 4 22, 110 हो गया। तो आंसर हो गया 110। तो इस तरह से ये आंसर को करना है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स अगर कोई पूछ रहा है तो n/2, तो 2 10/2, 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो 5 इंटू प्लस 4 प्लस 18, तो 5 इंटू 22 110 होगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो, सुन लो, मान लो ये एपी है, पहले समझ लो, मान लो ये एपी है 10 6 2 -2 डैश डैश डैश। अब इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 10 -4 है, -4 सेकेंड माइनस है ना। अब आपको सम निकालना है 15 टर्म का, कितने टर्म का, 15 टर्म। फाइंड सम ऑफ 15 टर्म। अपने फॉर्मूला लगाया एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे 15 टर्म का सम निकालना है, तो n को रख दिया 15, 15/2, 2a, a 10 है, प्लस n को रख दिया 15 -1, और d -4 है। सॉल्व किया 15/2, ये तो कटेगा नहीं, 2 इंटू 10 20 हो गया, 15 -1 14, 14 इंटू -4, तो 14 28 56 हो गया। तो आंसर आ गया 15/2 इंटू 20 में से गया 56, तो माइनस का 36 बचा, माइनस का कितना बचा 36, 46 56 है ना, 2 से काट दो 18, तो आंसर आ गया 15 इंटू -18। और 15 इंटू -18 जब करोगे, 15 इंटू -18 जब करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 15 इंटू 18 270, तो -270 आंसर आएगा। इस तरह से सम निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फटाफट आप हेडिंग डाल दो सम ऑफ एन टर्म्स, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखो जल्दी से। तो हेडिंग डालिए सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स हेडिंग डालो, और लिखो सम ऑफ एन टर्म्स होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स होता है। लिख लेना, n जो भी ये नंबर है ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। आ रहे होंगे ये सब समझ में। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ढंग से करके दिखाएं यार। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ, 1 4 7 डैश डैश डैश, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। करो जल्दी से, 20 टर्म्स का सम निकालना। 20 टर्म्स का सम जल्दी।
20 टर्म्स का सम निकालो। 1 4 7 जल्दी से आंसर बताओ। एक बच्चे का आंसर आ गया 590, बिल्कुल सही है। फटाफट निकाल लो। 20 टर्म्स का सम, एक बच्चे का आंसर आ गया। A1 है, D4 -1 3 होगा, n की वैल्यू कितनी है 20 है। लगा दो SN का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n 590 आएगा, बिल्कुल सही है। 20/2 2 × 1 प्लस 20 -1 और D3 है, ये 10 हो जाएगा और 2 + 57, तो 590 आंसर आ रहा होगा, 590। तो सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ने सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया 590। और कई सारे बच्चों ने इसको कर लिया था। ये अच्छी बात थी कि आंसर सभी का आ गया। कितना आ गया? 590 आंसर आ गया। तो इस तरह से सम निकालना होता है एन टर्म्स का। चलो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 50 46 42 डैट डैट डैश, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। चलो 10 टर्म्स का सम दिखाओ, बताओ कितना होगा। 10 टर्म्स का सम बताओ, इसके अंदर कितना होगा। 50 46 42 डैट डैट डैश, सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का आंसर बताओ जल्दी। 680 नहीं आएगा, 680 गलत है। 320 आएगा आंसर। 320 सही है बेटा, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो इसके अंदर A जो है वो 50 है और D जो है वो -4 है। 46 - 50 -4 और D 10 है। सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो ऐसे क्या होगा? 320 आंसर आएगा। 320 बिल्कुल, 320 बिल्कुल सही है। 2a प्लस n -1 × d। जिनको नहीं आ रहा देखो n कितना है, n है 10/2 2a, तो 2 × 50 n -1 10 -1 और d की वैल्यू जो है वो 10 है। नहीं, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 10 नहीं है, d की वैल्यू -4 है। -4 ये n है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 100 और 10 -1 9 4 36 -36, तो आंसर आ गया 5 × ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। ये 74 हो रहा है, कितना हो रहा है? 100 में 36, ये 74 नहीं होगा, ये 64 होगा। 64, तो 320 आंसर आ जाएगा। 320, तो सभी बच्चों का 320 आंसर आ गया होगा और ये सभी लोगों का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, करके दिखाओ जल्दी से। फाइंड क्वेश्चन है 3 9/2 6 डैट डैट डैश, फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स। चलो 25 टर्म्स का सम निकालो। 25 टर्म्स, 3 9/2 6, चलो 25 टर्म्स का सम बताओ। 25 टर्म्स का थर्ड। आया किसी का? 25 टर्म्स का सम पूछा था, करो जल्दी करो। किसी के भेजा क्या? हाँ 525, वेरी गुड। कई बच्चों का आ गया। 525 आ रहा है, वेरी गुड 525। तो देखो ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू आएगी 9/2 -3, LCM 2 आएगा 9 - 6 3/2।
अब 25 टर्म का सम चाहिए एस 25, 25/2 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1, 25 - 1 इंटू 2 n/2 n/2 2a ये होगा। तो ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 24 और डी की वैल्यू कितनी थी -3/2 12, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये माइनस कहाँ से आ गया, डी की वैल्यू 3/2 थी +3/2 थी +3/2, तो ये हो जाएगा 25/2 6 प्लस 36 12 3 36, तो आ गया 25/2 इंटू 39 12 3 36 होंगे 42, तो ये कैंसिल हो जाएगा 21, 25 इंटू 21 525 आंसर आ रहा होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 525। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, गेटिंग और नॉट गेटिंग। चलो अब बताना, सम बताना है, चलो जल्दी से सम बताओ, सम बताओ। सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है -26 -24 -22, यू हैव टू फाइंड द सम अप टू 36 टर्म्स। चलो 36 टर्म्स का सम बताओ, 36 टर्म्स का सम बताओ। तो इसमें ए जो आ रहा है वो -26 है, डी होगा -24 माइनस -26, तो डी की वैल्यू -24 प्लस 26 2 हो जाएगी। अब 36 टर्म का चाहिए तो n/2 36/2 2a, तो 2 इंटू -26 प्लस n-1, तो n कितना है इसमें 36 -1 और डी की वैल्यू जो है वो 2 है। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 18 और ये हो गया -52 और ये कितना हो गया n-1 36 35 इंटू 2 70 हो गए, तो आंसर आ गया 18 इंटू 70 -52 18 ही होते हैं, 18 इंटू 18 कर लो कितने आंसर आ रहे हैं। 324 आंसर आ रहा होगा, 324। अब आप मुझे देखो, ये 2196 किसी बच्चे ने भेज दिया वो गलत है, 324 आंसर आ रहा है। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पांचों क्वेश्चंस आपको करने हैं आराम आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एटीन 16 14 डैश 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 डैश, सम इज 0, फाइंड एन, एन निकालना है। इनका सम 0 है तो एन बताओ। 2 6 10, फाइंड सम ऑफ 11 टर्म्स। 5 2 -1 डैश डैश डैश, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम निकालना है, एन।
nth term of AP is, इसको छोड़ो अभी, a plus b, a minus b, a minus 3b dash dash dash, find sum of 32 terms, 32 नहीं 22, find sum of 22 terms। ये 4 क्वेश्चन करिए जल्दी से, फास्ट, सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखो, फिर मैं बातचीत करता हूँ। तो ट्राई टू दीज 4 क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला वाला, ध्यान से देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें सम 0 दिया है और ए और डी अपन निकाल लेते हैं। तो ए हो गया 18 फर्स्ट क्वेश्चन का, अगर आप ए देख रहे हैं तो 18 है, और डी है -2 और एस एन दिया है 0। ये दिया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस कहीं आएंगे, ए 18 है, डी 16 -18 -2 है, समझो, और सम दिया है 0। अब आप मुझे बताओ, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 0। ये दिया है सम 0। अब n कितना है पता नहीं, 2 2a तो 2 इंटू 18 प्लस n-1 और d की वैल्यू -2 है, ये 0 है। 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, ये सब 0 हो गया। तो 18 2 या 36 -2n प्लस 2 0। क्यों? क्योंकि n/2 ये 2 इंटू 0 0, और जब जिसको n से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो 38 -2n 0, तो 2n की वैल्यू 38 आ गई, तो n की वैल्यू 19 आ गई। तो पहले का आंसर जो है वो 19 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया 19, और ऐसा कई सारे बच्चों का आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 19। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा था सम निकालना है 11 टर्म्स का, यहीं कर लेते हैं। चलो, सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो जब हमको 11 टर्म्स का सम निकालना है तो S11 क्या होगा, n/2 2a, तो a कितना है 2, देखो a कितना है 2 है, प्लस n-1 11 -1, और d की वैल्यू जो है 10 -6 और 6 -2 4 होगी। इसको सॉल्व कर लो यार। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आ रहा है, देखो ये आ गया 11/2, 2 2 या 4, 11 -1 15 इंटू 4 60, तो ये आ गया 11/2 इंटू 64। 2 से काट दो, ये 2 से कट जाएगा 32। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 11 इंटू 32 आ रहा है। 11 इंटू 32, 11 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे ही आप 11 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 11 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 32 से, और जैसे ही आपने 11 इंटू 32 किया तो हमारा आंसर जो इसका आ रहा है वो ये आ जाएगा 352। तो इस तरह से ये वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ये बातें समझ में आ गई कि क्या किया था मैंने इसमें, 2 6 10 थे, 11 टर्म्स का सम निकालना था। तो मैंने क्या किया, 11/2 2 8 2 इंटू 2 प्लस 11 -15, तो ये हो जाएगा 11/2 2 2 या 4, और 11 15 प्लस 4 60, 64 2 से डिवाइड कर दो 30, 11 इंटू 30 352 हो गया। अब आओ इसमें n टर्म्स का सम निकालना है। इसमें जो सम निकालना है वो हमें n टर्म्स का निकालना है। अब इसमें जो हमें सम निकालना है वो जब n टर्म्स का निकालना है तो सीधे सीधे Sn निकालना है, Sn। तो इसमें Sn होगा n/2 2a, ये कितना है 5, प्लस n-1, और d की वैल्यू है 2 - 5 -3। ये समझ में आना चाहिए, है ना बेटा। और जब आप इसको ऐसे करने वाले हैं तो देखो क्या होने वाला है, यहीं पढ़ लेते हैं आगे। n/2 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, -3n प्लस 3, तो जो आएगा n/2 13 -3n, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13n -3n स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका सम हो जाएगा 13n -3n स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से हम इन चीज़ों को निकाल पाएंगे। और आखिरी जो सवाल हमने दिया था आपको उसको समझ लो। ये दिया था, इसमें क्या था, इसमें देखो क्या दिया है, इसकी जो फर्स्ट टर्म दी है वो a प्लस बी है, समझना। और जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो कैसे होगा, a माइनस बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी।
अब दिमाग लगाओ तो यहाँ से ए और ई कट जाएगा, माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात दी है सीरीज में, वो ये दी हुई है बच्चे कि ए तो ए प्लस बी है और डी जो है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो सेकंड क्या, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो ए कट जाएगा और माइनस बी माइनस टू बी आ जाएगा। तो ए इस तरह से। अब आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का। अब जब 22 टर्म्स का सम निकालोगे तो n/2 तो 22/2 2a तो a कितना है, a प्लस बी प्लस n-1 तो 22-1 और d की अगर रखेंगे -2b। समझो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। n/2 देखो, n/2 तो n तो 22 है, 2a तो 2a की क्या रखोगे, a प्लस बी प्लस n-1, n के 22-1 और d की कितना रखोगे -2b। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, ब्रैकेट खोल दो, 2a प्लस 2b। 22 -1 21 होते हैं तो -42b हो जाएगा। 22 -1 21, 21 2 42, तो आंसर आ गया 11 2a -20b। -20b क्यों हो गया, 2b -42। इसको सॉल्व कर लो तो 22a माइनस 11 इंटू 22 है और ये 20 है तो 2220b, ये आंसर आना चाहिए। तो 22a -220b आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिए। ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, ये -40 होगा, -40 होगा ये, और ये 440 हो जाएगा, सॉरी 440 हो जाएगा, ये आ जाएगा 22a -440b। अब आप मुझे बताओ देख के, क्या ये अब एपी समझ में आ रही है? जल्दी से, अगर सब बच्चों को ये सब क्वेश्चंस आ गए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, अगर ये सारे क्वेश्चंस आ गए तो क्या अपन आगे बढ़ जाएं? जल्दी। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जवाब दें, क्या इतना सबको समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? कर लोगे? चलिए, अब फटाफट आंसर देना है, लिखो क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है, आंसर दिए जल्दी से। क्या करोगे, जल्दी जल्दी करना है, फटाफट क्वेश्चन करो। सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 2, लिखो सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 2 and seventh term is 22, then find sum of first 30 terms। क्वेश्चन समझे यार? क्वेश्चन में लिखा है सेकंड टर्म एपी की 2 है। क्वेश्चन सुनो, सेवंथ टर्म 22 है, सेवंथ टर्म कितनी है, 22 है, और सेकंड टर्म 2 है, तो फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स। 30 टर्म्स का सम निकालना। करिए कैसे हो, 30 टर्म्स का हमें सम निकालना है। करके दिखाओ जल्दी से, 30 टर्म्स का हमें सम निकालना है, निकालिए। इसमें क्या करो, पहले दो से ए और डी निकाल लो। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लो और ए और डी निकालो फटाफट। उन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालने की कोशिश करो जल्दी से, तभी कुछ होगा। निकालो ए और डी।
आ गया होगा। देखो सेकंड टर्म 2 है, इसका मतलब a प्लस डी 2 है। 7 टर्म 22 है, इसका मतलब a प्लस 6d 22 है। दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 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 कैंसिल, d माइनस 6d माइनस 5d, 2 माइनस 22 माइनस 20, तो d की वैल्यू 4 आ गई, d को 4 रख दो, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब आपको सम निकालना है 30 टर्म्स का, इतना आ गया होगा। सम 30 टर्म्स का निकाल लो, n बाय 2 30 बाय 2 2a, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1, और d की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 15 माइनस 4, 30 माइनस 1 29, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 30 इंटू 4 120 होते हैं, और 116 होना चाहिए। 29 9 4 30, ठीक है, तो 15 इंटू 112, ये आंसर आ रहा है यार। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 112 को कितना आंसर आ रहा है, फटाफट बताओ जल्दी से। 1680, ये आंसर आ रहा होगा। अब बताओ ये समझ में आया क्या, सीख गए क्या? कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था, एक बच्चे का सही था, प्रियांश अग्रवाल ने आंसर भेजा है, बाकी सब लोग आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं। 1680, और एक दो बच्चों ने भेज दिया है। ओके, सिंह साहब, उपासना वर्मा ने भेज दिया, आशिका जैन, वेरी गुड बेटा, बाकी लोग सीख गए, कर लोगे। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्वेश्चन है, लिखो, क्वेश्चन लिखे, थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म 7 है, एंड सेवंथ टर्म इज, ऐसा लिखा है उसमें, बता देता हूँ क्या लिखा है उसमें। ऐसा लिखा है कि सेवंथ टर्म इज, लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, सेवंथ टर्म इज, जो सेवंथ टर्म है, टू मोर देन thrice of its third term, thrice of its third term. Seventh term is two more than thrice of its third term. Find sum of 20 terms. लगाओ दिमाग, थर्ड टर्म 7 है, सेवंथ टर्म 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, तो कर लो वही, इक्वेशन बना लो, आंसर आ जाएगा, फटाफट निकालो। क्वेश्चन बनाई, देखो क्या इक्वेशन बनेगी, समझो। थर्ड टर्म इज 7, तो पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d इज 7, थर्ड टर्म इज 7, ये पहली इक्वेशन बनेगी। सेवंथ टर्म यानी a7, 2 मोर मतलब 2 प्लस थ्राइज ऑफ इट्स थर्ड टर्म, तो यहां से इक्वेशन बनेगी a प्लस 6d
2 प्लस थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। और थर्ड टर्म 7 दिया था, तो आप तो एक काम करो ना, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। देखो थर्ड टर्म 7 दी थी तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप क्या करते, थर्ड टर्म जब आपको 7 दिया है तो आप इसको डायरेक्ट 7 रख देते। तो a प्लस 6d 2 प्लस 21 तो 23 हो जाती है। तो इक्वेशन हो जाती है यहाँ a प्लस 6d 23, दोनों को माइनस कर दो। 2 में से गए d माइनस 4d बचे, और 7 में से गए 23, तो कितना बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13 16 बच रहा है माइनस का। तो d की वैल्यू 4 आ गई, और d को 4 रख दो इसमें। a प्लस 2 इंटू 4 7, तो a की वैल्यू -1 आ रही है। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आपको सम चाहिए 20 टर्म्स का, तो ठीक है, सम चाहिए 20 टर्म्स का। तो s20 n/2, तो 20/2 2a, तो 2 इंटू -1 प्लस n-1 20 -1, और d की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 10 -2 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितने होते हैं 80 76, तो 10 इंटू 74 740 आंसर आ रहा है 740। चेक कर लो, तो करेक्ट आंसर इज 740। अब बचाओ, अब जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, जल्दी से चेक करो क्या ये सब चीज़ें आपसे हो रही हैं। हालांकि कुछ बच्चे आंसर भेज रहे हैं लगातार, चिराग गांधी का आ गया था, मेरा जतिन पांडे का आंसर आ गया था, और भी एक दो आंसर, राहुल का आंसर आ गया था मेरे पास, सौम्या रस्तोगी, पाप की सलूजा आ गया था, है ना। तो कई सारे बच्चे कर पा रहे हैं, और कुछ प्रगति का आ गया, लेट आया लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब अगर तुम नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं यार, क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आप सीख पाओगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। क्वेश्चन समझना, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स of an AP is 42. The ratio of its 10th term, ratio of its 10th term to its 30th term, the ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Find AP। AP मतलब वही A प्लस D, A प्लस 2D, ये निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। फर्स्ट 6 टर्म्स का सम 42 है। रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, 10th टर्म का रेशियो और 30th टर्म का रेशियो है 1:3। आपसे एग्जामिनर कहता है एपी बताओ।
आ गया होगा। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। तो देखो कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं। फर्स्ट 6 टर्म्स का सम 42 दिया है, यानी S6 आपको 42 दिया है, यानी n/2, तो n/2, n तो 6 हो गया, 2a, ये नहीं पता, प्लस n-1, n 6 हो गया, -1 और d नहीं पता, ये 42 है। यहां से एक इक्वेशन बनेगी 2 3 या 6 और 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 2a प्लस 5d 6 - 1 इज इक्वल टू 14। ये एक हमारी इक्वेशन बनी फर्स्ट वाले से। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। तो n/2 तो 6/2 2a प्लस n-1, n कितना है 6 - 1 और d कितना है, d हमारा है पता ही नहीं है 42। अब 2 3 या 6 और 3 1 या 3 4 जा 12, तो 2a प्लस 5d 14 हो गया। अब लिखा है रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, यानी आपको दिया है 10th टर्म का रेशियो टू दी 30th टर्म इज 1:3। 10th टर्म हमारी होती है a प्लस 9d, 30th टर्म होती है a प्लस 29d, ये 1:3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a प्लस 27d a प्लस 29d, ऐसे ही होगा, 3a प्लस 9 3 27d, और ये a प्लस 29d, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इधर 2a हो गया, 3a माइनस और 29 माइनस 27 2d हो गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू d आ गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू d, a को d के बराबर रख दो यहाँ पर, तो ये 2a और ये भी 5a, 14 हो गया, तो ये 7a 14 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और a की वैल्यू 2 आ गई, तो d की वैल्यू भी 2 आ गई। अब आपको a और d पता चल गया। देखो अब आपको अगर a और d पता चल गया, तो अगर a और d पता है तो दुनिया की हर चीज निकल सकती है। तो हमें S6 42 दिया था, यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया। अपन ने A10 इज टू A30 दिया था, ये 1:3, एक इक्वेशन अपनी यहाँ से बन गई। दोनों से a और d पता चल गया। अब जब a और d पता चल गया तो जो चाहो वो निकाल लें, और जब जो चाहोगे और वो निकालोगे तो फिर हमारा आंसर आएगा a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है, AP पूछी थी, तो AP क्या होती है आप सब जानते हैं। AP होती है बच्चे a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके AP निकलती है। a कितना है 2, तो 2 + 2 4 और 6, तो 2 4 6 AP हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है इतनी बातें आप लोग सीख रहे हैं, और अगर इतनी बातें नहीं सीख रहे हैं तो मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा मदद आपकी नहीं कर पाऊंगा। केवल प्रैक्टिस आपको करनी होगी और आप AP को सीख जाएंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि टीचर आएगा और सब करा देगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि हम बहुत ज़्यादा कितना कितना कराएंगे। भाई यही तो करा पाएंगे कि आप कर लो, अल्टीमेटली करना तो आप ही को होगा। चलो यार, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जवाब पर मैं आता हूं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जवाब, ये सब आपका AP का काम हो गया। लास्ट टर्न की जो शीट बची थी एक, जिसके अंदर क्वेश्चन दिए थे, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, उसमें जो डाउट है फटाफट जल्दी से भेजना। 5 मिनट है, आखिरी आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। उसमें जो डाउट हो फटाफट भेजो। लास्ट टर्न पर मैंने आपको एक शीट भेजी थी जिसके अंदर 2 नंबर से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन थे। 2 नंबर से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन थे। उसमें जो जो डाउट है जल्दी से 1 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। 2 नंबर से लेके 20 नंबर तक जल्दी 1 मिनट ले लो और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजो जल्दी से, जिससे फटाफट मैं वो क्वेश्चन करा दूँ। और आज फिर मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। करिए जल्दी। दो नंबर से 20 नंबर तक जल्दी। 6 14 16 हमारे पास आ गया। 6 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 4 भी आ गया, 19 आ गया, 19 आ गया, बस आगे बढ़ो। 19 आ गया, 4 आ गया, 2 4 6 आ गए, ठीक है। 19 आ गया, थर्ड एक 3 और आ गया, 3 और आ गया, चलो हटाओ।
3 नंबर का क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, उसमें पूछा था 3 नंबर का क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है बेटा पढ़ना बेकार है आपका। एपी दी हुई है 6, 7 3/4 ऐसा लिखा है, फिर आपको कुछ और लिखा होगा 9 1/2, और आपसे पूछा है कि बेटा 37th टर्म बताओ। तो अगर आप 37th टर्म नहीं निकाल पा रही हैं तो मेरा मानना आप ना पढ़े बेटा। ए 6 है, डी इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेना, 37 टर्म हो जाएगी ए प्लस 36 डी। तो कुछ कराने के लिए मेरे पास है नहीं। 4 नंबर में पी निकालना है। टर्म्स दिए 2p - 1, 3p + 1, 11। आर इन ए पी निकालना है। तो मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आगे वाला माइनस पीछे वाला, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3p + 1 - 2p - 1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 11 माइनस ब्रैकेट में 3p + 1। इसको सॉल्व कर लो। तो 3p में से 2p गए, p बचे, 1 1 + 1 + 2 हो गया। इधर 11 में से 1 गया, 10 बचा, -3p हो गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4p आ गया 8। तो p की वैल्यू 2 हो गई। p की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। इसके बाद आ जाओ 6 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6, इधर जगह नहीं है, इधर जगह करना पड़ेगी, इधर करना पड़ेगी जगह भैया। 3 4 ऐसे में जगह, 6 नंबर पर लेना पड़ेगा। 6 नंबर पर आओ। 6 नंबर इधर से लेना पड़ेगा, जगह खत्म हो गई। 6 नंबर, nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n - 10। nth टर्म दी है 4n - 10, nth टर्म दी है 6 नंबर, है ना। शो डैट इट इज इन एपी। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी? फर्स्ट टर्म n को रख दो 1, तो 4 - 10 - 6। सेकेंड टर्म कितनी होगी? 4 2 जा 8 - 10 - 2। थर्ड टर्म निकाल लो ऐसे ही। जब थर्ड टर्म निकालेगा तो 4 3 12 - 10 कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपकी सीरीज हो गई -6 -2 2। ये कोई एपी है, इनका डिफरेंस 4 आ रहा है सब में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 16 निकल आएगा यार। इसके बाद हमसे पूछा, इसमें कुछ था ही नहीं, इसके बाद हमसे पूछा किसी ने 14 16 19, 14 नंबर, 14 नंबर पर आ रहे हैं। तो पहले 14 नंबर का क्वेश्चन ले लिया। 14 नंबर में था विच टर्म ऑफ द एपी, 8 14 20 डैश डैश डैश, इसकी कौन सी टर्म 72 मोर है 41st टर्म से? नो प्रॉब्लम। nth टर्म मान लो 72 मोर, तो 72 मोर देन 41st टर्म। अब nth टर्म क्या होती है? a + n - 1 × d, 72 और 41st टर्म क्या होगी? a + 40d। अब a की वैल्यू 8 है, रख दो, n - n निकालना है। d की वैल्यू 14 - 8 6, 72 प्लस a की वैल्यू 8 40 और d की वैल्यू में 14 - 8 6। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जहाँ जगह खत्म हो गई यहाँ करते हैं। 8 + 6n - 6, इधर हो गया 72 + 8 कितने होते हैं? 80 होते हैं। 72 + 8 था, और प्लस 240 होते हैं, है ना। तो 8 - 6 2 हो जाएगा, प्लस 6n, और ये हो जाएगा 320, 320 ही होते हैं। तो 6n हो जाएगा 318। तो n की वैल्यू आ जाएगी 318.6, 6 5 30 और 6 3 53 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 53। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 53। 14 के बाद आपने हमसे पूछा 16th और 19th। चलो 16 नंबर और बता देते हैं आपको। तो 16 नंबर जो है, 16 नंबर 10th टर्म 52 था, 10th टर्म 52 था 16 में। 17th टर्म जो था 20 मोर, मतलब 20 प्लस, देन इट्स 13th टर्म, 13 टर्म। इसमें कुछ था ही नहीं। 10th टर्म की इक्वेशन क्या हो गई? a + 9d, पहली इक्वेशन हो गई 52। ये तो सिंपल सिंपल इक्वेशन बनेगी। 17 टर्म क्या होगी? a + 16d। 13 टर्म क्या होगी? a + 12d। ये a कट जाएगा, ये a + 16d होगा। अब इसको इधर ले जाओ तो 4d बचा 20, तो d की वैल्यू आ गई 5, d को रख दो 5, तो a + 9 5 45 और ये 52 था, तो a की वैल्यू आ गई 7। a p पूछी थी, a + d, a + 2d डैश डैश डैश, a कितना था? 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, ऐसे a p निकल आएगी। ये 16 था। और आखिरी सवाल था 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ कई बार, लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं।
19 क्वेश्चन में पूछा था -4/3 -1 -2/3 डेट डेट डैश और लास्ट में 4 1/3 मिडिल टर्म का सम पूछा था, सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, ये पूछा था। अब इसमें देखो ए बताओ कितना है, इसका ए बच्चे चेक कर पहले -4/3 है, डी होगा सेकेंड माइनस दिस तो प्लस हो जाएगा 4/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, -3 + 4 तो 1/3 आ गया। अब nth टर्म जो है तेरी, nth टर्म है 12 और 3 13/3, 4 3 12 + 1। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ a + n - 1 × d और n निकालो। nth टर्म कितनी है 13/3, a कितना है -4/3, n पता नहीं है कितना है और d कितना है तेरा 1/3, -1 + 4/3 ऐसे ही होगा तो -3 + हाँ ठीक है। अब इधर 13/3, इधर भी एलसीएम आ गया 3, -4 + n - 1 ये कैंसिल हो गया, -4 -5 और +5 इधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 18 आ गई। अब काम की बात जो समझने की है, n 18 है, इवन है, तो 2 मिडिल टर्म बताई थी, 2 मिडिल टर्म बताई थी इफ यू रिमेम्बर। एक तो n/2 तो 9th टर्म एंड 10th टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होंगी। अब पहले 9th टर्म निकाल लो, a + 8d, a कितना है -4/3 + 8d कितना है 1/3, एलसीएम आ गया 3, -4 + 8 4/3। अब ऐसी 10th टर्म निकाल लो, a + 9d -4/3 + 9 1/3, एलसीएम ले लो 3, -4 5/3 आ गया। अब इनका सम चाहिए तो a 9 + a 10 चाहिए तुम्हें, तो 4/3 + 5/3 9/3 3 हो गया, तो इनका जो सम आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो ये जो सब बातें हैं, ये आपको सब बातें आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं आएंगी मेरा मानना है आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल दी शीट्स, इतना आपको आना चाहिए, मैंने बता दिया। आज का क्लास इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करिएगा। मैं अभी ढेर सारे सवाल भेजूंगा और अगले टर्न पर डिस्कस करूंगा, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखने में हैं। मैं केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच्चों की डिमांड पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो इन केमिस्ट्री वी आर स्टार्टिंग विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सभी बच्चों को अपना अगस्त का सितंबर का इंस्टॉलमेंट भरना है 5000, तो सभी बच्चे अपने 5000 का इंस्टॉलमेंट को पे करें। एक मैं शीट भेजूंगा अभी थोड़ी देर में, उसको करना है। आज के लिए इतना, थैंक यू।